जो बजरंग पूनिया की कुश्ती और विशाल कालीरमन की कुश्ती, इस चीज की जिम्मेवारी मैं हरस चिकारा मैं लूं हूं। मैं करवाऊंगा भाई इन दोनों भाइयों की कुश्ती। अगर यो समाज चावे है, यो समाज न्यू का है कि इन दोनों के बीच में घोड़ाई होनी चाहिए, वह घोड़ाई करवाने में मैं तैयार हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं बजरंग ना मेरी बात न टालेगा। रही विशाल की बात, विशाल और विशाल का परिवार वैसे ही तैयार है अपने बेटे की घोड़ाई करवाने के लिए। घोड़ाई तो होगी भाई फाइनल। मैं कहता हूं बजरंग की तरफ से, बजरंग को मैं मनाऊंगा, मैं लड़ाऊंगा भाई। ये नहीं है अगर मैं कच्ची बात कहूं हूं, जो कह दी हुआ फाइनल बात कहा करूं। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लियो, एक भी बात मेरी गलत और कच्ची मुंह तलकड़ी नहीं है। जो कही हवा पुगाने की कोशिश करी है। अब सबसे मैन और मौजूदगी की बात आती है उस पर जो जो भाई है नाम टेक रहे हैं, एक बारी भाई शेयर करके उन साथिया तक जरूर पहुंचाइयो। लगभग 80 लाख के लगभग नाम टेक रहे हैं आके उस कुश्ती में इतने रुपए नाम होगा। साथ में कुछ किले क्या ले देने की बात भी है। एक I-20 गाड़ी भी टेक रही है, एक दो और भी चीजें टेक रही है। एक तो भाइयों इनाम सारा इकट्ठा कर लो। यो इनाम इकट्ठा करके बाद में न्यू ना हो जाए मैं ना टेक रहा था, मैं ना टिका था, मैं ना भर ली थी। सबसे पहले तो उस इनाम को इकट्ठा कर लो भाई। मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहने लग रहा हूं। एक जगह स्थान निर्धारित पक्का कर देंगे, दोनों तरफ तो दोनों पहलवाना तब बतला के दो कोच पक्के कर देंगे जिन पर दोनों पहलवाना का बोलता ठोकता होगा। और इसके लिए एक बड़े ग्राउंड में कुश्ती करवाओगे ताकि वो पूरा हरियाणा आराम तो उस चीज ने देख सके। कुश्ती का मतलब कोई युद्ध का मैदान नहीं है, कोई पहली बार कुश्ती नहीं होती किसी की। आप लोगों ने तो इसको युद्ध का अखाड़ा बना दिया। कोई बजरंग के परिवार तक गाली देने लग रहा है, को उसने नीचा दिखाने लग रहा है, को न्यू कहने लग रहा है यो दूसरा बालक है, वो जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता के पहले तो वो सुन लो जो बजरंग में 1000 कमी काटने लग रहे हैं। सबसे पहली बात जो मेरा साथी सबूत के तौर पे दिखाता हूं, जो कहता बजरंग डायरेक्ट चला गया, ट्रेल ना दी। एक बारी गौर से पहले इस लेटर न पढ़ो ताकि आप लोग ना हकीकत का बेरा पाटा गुमराह ना करे कोई। यो लेटर पढ़ो। यो है एशियन गेम ट्रायल के लिए, ध्यान से पढ़ना इसको। एशियन दिखता होगा शायद आप लोगों को, देखो ये है एशियन गेम की ट्रायल के लिए सुझाव। सबकी ट्रायल अगस्त के पहले हफ्ते में करवाई जाए। अगर अगस्त के पहले हफ्ते में सबकी ट्रायल संभव नहीं हो तो जितना जल्दी हो उसका ट्रायल होनी चाहिए। अगर ट्रायल जल्दी होती है तो निम्न भार वर्ग में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाने वालों की ट्रायल जो 6 पहलवान बाहर ट्रेनिंग के लिए गए हैं उनके साथ करवाई जाए। अगर आपने इस पहलवानों में से कोई वादा किया है तो इन भार वर्ग में जो जीतेगा उसी को एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। इसमें फ्री स्टाइल में 65, 86, 97, महिला कुश्ती में 53, 62, 68। ये ज्ञान सिंह, ये अशोक कुमार, ये कोच साहब हैं, कोच साहब के साइन है ये इन चीजों पे। अब इससे दूसरी बात आती है, ये पढ़ो लेटर। सेवा में खेल मंत्री महोदय भारत सरकार श्रीमान जी, जो बजरंग हरनन्यू कहने लग रहे हैं कि बजरंग घर सीधे चले गए, डायरेक्ट चले गए, ये उन पहलवान का लेटर है, गौर से पढ़ लेना भाई। निवेदन है कि रेसलर प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले कुछ रेसलर को एशियन गेम 2023 व वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की ट्रायल की तैयारी के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, जिनके नाम हैं विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यवर्त कादान, संगीता फोगाट और जितेंद्र कुमार। अतः कृपा करके इनकी ट्रायल 10 अगस्त 2023 के बाद करवाई जाए। ये जितेंद्र के, संगीता के, बजरंग के, साक्षी के, विनेश के, इन सारे के ये साइन रहे। ये तो आगे भाई साइन वाली बात। अब बात क्या है, ये सारी चीजें सब कुछ है इन्होंने खुद लिख के नहीं दिया कि हमारी ट्रायल होनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों ने ये चीजें लिख के दी गई। अब ट्रायल किसकी हुई किसकी ना हुई उसका कारण क्या है। पहली बात तो यो डायरेक्ट जान वाला ना जान वाला रूल किसने बना रखा है।
बजरंग अपने घर तक छाप के नहीं ले रहा। किसने बनाया यो रूल? यो उसी ब्रजभूषण ने बनाया है जिसकी गैल्या ये धरने पर जिसके खिलाफ बैठे थे, उसी का बनाया ओड है यो रूल। और उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे बजरंगर। जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बजरंगर को डायरेक्ट क्यों जाने देगा? जो साथी कहता है इनके बीच में समझौता होया है, समझौते वाली जो बात कहे हैं एकदम झूठी है। वह चीज आज भी चल रही है। पर इस देश का दुर्भाग्य है जो ओलंपिक में हमारे लिए मेडल लेकर आए, यार अपना ये देश, अपना ये हरियाणा, अपने का कहता उनके खिलाफ खड़े होकर अरे उस मानस कहन हो गए, उस ब्रजभूषण कहन हो गए सारे वो ठीक, हमारे बालक गलत। अपने बालकों का खुद आप लोगों ने आत्म सम्मान तोड़ा। उसी ब्रजभूषण के बनाए हुए रूल हैं ये। और किसकी ट्रायल हुई किसकी नहीं हुई उसका कारण क्या था, उसका कारण मैं बताता हूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। घोड़ाई की बात बात में करांगे। एक टॉप स्कीम नाम से, टॉप स्कीम है शायद, इस नाम की एक कंपनी है जिन्होंने हमारे पहलवानों को स्पॉन्सर कर रखा है, जिनके खर्चे पर हमारे पहलवान बाहर जाया करें, उनके खर्चे पर हमारे पहलवान बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए। और उन तैयारी वाला में क्या था, ये जो अपने बालक बाहर जो तैयारी करया करते उनमें किन किन की ट्रायल नहीं हुई वो बता देता हूं आप लोगों को। जिनका करंट का मेडल था, या तो ओलंपिक में मेडल हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इब करंट का मेडल किसका था? करंट का मेडल था बजरंग का, साथ में था विनेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पता होगा आप लोगों को। उससे तीसरा मेडल था रवि दहिया का। रवि दहिया की ट्रायल किस लिए हुई थी? रवि दहिया का चोट लग रही थी, 6 महीना तक अनफिट था। और ये जो या कंपनी होती है या हर महीने इसको हर वीक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि हम फिट हाँ लड़ने के लिए, उनकी ट्रायल होया करे। इनमें से ये जो 6 आदमी जो तैयारी करते हैं जिनको स्पॉन्सर करके या जो बाहर थे, इनमें से सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे जिनकी ट्रायल नहीं हुई। उनकी ट्रायल ना होने का कारण था उनका ओलंपिक में मेडल बजरंग का था और विनेश का करंट का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था। इस मारे दूसरी बात जो कह रहे हैं भाई, अगर उन ट्रायल ना दी, बजरंग ने ट्रायल ना दी, भाई ट्रायल वो खुद देना चाहे है, ट्रायल देनी या वो कौन हो गया? और या जो कुश्ती कराने की कह रहे कि एशिया चैंपियनशिप से पहले या कुश्ती करवा लें। सपोज करो इस कुश्ती में बजरंग ने यो भाई हरा लिया, यो काली रमन, या इस काली रमन ने बजरंग हरा लिया, थारी मान ली काली रमन बजरंग ना हरा लेगा, उसके बाद काली रमन कौन सा एशिया चैंपियनशिप खेलने चला जाएगा? जब भी नहीं जाऊंगा, जब भी खेलने के लिए बजरंग ही जाएगा, क्योंकि क्वालीफाई जो है क्वालीफाई के हिसाब से उसी को जाना है। दूसरी बात जो ये बार बार ट्रेल की फंसा रहे हैं, आप सभी साथियों को बता देता हूं। एक भाई और है, अनुज नाम है, अनुज, मिर्चपुर एकेडमी का। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जब ट्रायल हुई थी, विशाल को उस भाई ने 3-0 से हराया है। अनुज ने विशाल को 3-0 से हराया है। वो भी न्यू कहेगा मेरी भी ट्रायल लो। फिर इनके वजन में 10-12 और भी होंगे इनके बाद जो फिट हो रहे वे भी कहेंगे ट्रायल लो। अगर आप लोगों को ट्रायल करवानी है तो आंगा लाकर जोर जबरदस्ती करके ये रूल क्यों ना बदलवाते? रोड़ा रूल लगा है बजरंग का नहीं। किसी की सक्सेस से भाई चिढ़ते नहीं, उस बात को समझना चाहिए। अब हाल में मेडल आया है अंतिम पंगाल, एक छोरी जीत का ही ब्रॉन्ज मेडल लेकर ही है, या जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर ही है, ओलंपिक का टिकट भी पक्का हो गया। इब जो मूर्ख आदमी है उनको तो कुछ पता नहीं होता, वो तो इन चीजों से दूर रहते, उनको तो विरोध करना होता है। और जो कुश्ती के बारे में जानते नहीं उन मेरे भैया ने बेरानी, या जो ओलंपिक का टिकट पक्का कर का ही अंतिम पंगाल, इसका मतलब यो नहीं है कि अंतिम पंगाल ओलंपिक में जागी। इसका मतलब यो है इंडिया की इस वजन में ओलंपिक की तरफ से टिकट पक्की होगी। वह अंतिम जब इंडिया में आओगी वह हमारी बाण है। उसके बाद अब दोबारा से जो इंडिया में कंपटीशन होगा, इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट आओगा वो ओलंपिक में जाएगा। हमने आगे क्वालीफाई करने की जरूरत को ना, क्वालीफाई हमारा हो चुका है।
फिर वे आदमी झंडा ठाए पाऊंगे। ओलंपिक का टिकट तो यह पक्की करकाई थी, यह जानी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से नहीं चलता। जिन पहलवानी की नॉलेज नहीं, रुल्ला की नॉलेज नहीं, वे भाई अगर आटे ज्ञान देते तो मूर्खता वाली बात होगी ना भाई। आप लोग एक बात बता दो, इतने ओलंपियन पहलवान रहे जो ओलंपिक में क्वालिफाई कर का रहे हैं इंडियन, इतने इंटरनेशनल पहलवान रहे, जो आंगली ठानी हो तो बजरंग पर विशाल की कुश्ती पर उन आंगली ठानी चाहिए। आंगली कौन ठान लाग रहे हैं? जिनने इन चीजा का कोई ज्ञान नहीं, दूर दूर तक किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, वे आंगली ठावे हैं। और गैल न्यू कहने लाग रहे हैं कि जो विशाल हमारा भाई है उसका जुगाड़ गरीब है भाई, बोधा है, 1.5-2 किला बेच के उसके माता पिता ने पाल रखा। देखो उसके माता पिता का हम सम्मान करा, उसके माता पिता का दुख जायज है। क्योंकि मैं आप सभी को एक बात बताता हूं, कोई ये नहीं चाहता हमारा बालक आडर है, सब न्यू चाहेंगे हमारा बालक आगे जावे। लेकिन जो ये भाई 80 लाख रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा इकट्ठे कर रहे हैं, भाई तुम भला काम क्यों ना करते? काम करो, यो इतने रुपया का ही गाड़ी घोड़ा का सारा विशाल के परिवार के बनाए घोड़ा ही ला दो। जो तुम कुश्ती पे टेकने लाग रहे हो वो सारा का सारा रुपया सारा लाग उस भाई ने मजबूत क्यों ना करते? उसने मजबूत करके खवा प्या के आने वाले टाइम का स्टार बनाओ। बजरंग का तो ये लगा लो आप कंटिन्यूटी में है, बजरंग की चढ़ती कला के 2 साल और होंगे, उसके बाद तो बजरंग भी ओवर एज होता चला जाएगा। उसके बाद जो हमारी अगली आने वाली, इससे अगली पीढ़ी, उसको तैयार करो ना। आने वाली हमारी ये तो होंगे ये भाई। देखो लड़ाई लड़ी जाती है आंख की, न्यू नहीं होया अगर किसी हो बात पर झंडे ठा लिया, विरोध कर दिया या कुछ भी कर दिया। ना तो मेरा विशाल दुश्मन, ना मेरा बजरंग दुश्मन, मेरे तो हरियाणा के हैं, दोनों मेरे भाई हैं दोनों की तरफ से। लेकिन वह बात रखो भाई जो बात जायज हो।